हेलो मेरे प्यारे किसान साथियों, कैसे हो आप लोग। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ अपने खेत में परवल के, और आज मैं आपको बताऊंगा कि परवल की तीसरी विधि कौन सी है। मैंने दो विधि आपको तो बता दिया है, और आज मैं तीसरी विधि बताऊंगा जो कि सबसे कैजुअल है, सबसे बेस्ट है। आज मैं वो उसको लगाने का तरीका बताता हूँ कि उसको किस तरीके से लगाया जाए कि सबसे बेस्ट, मतलब जितना भी विधि होती है लगाने का, उससे सबसे बेस्ट नंबर 1 पे यही रहती है जो मैं आज बताऊँगा आपको अपने इस ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने पिछली बारी जो बताया था आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, वो भी बेस्ट था, लेकिन ये वाला जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा ही बेस्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो खेती किसानी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि पॉलीथीन चाहिए, उसके बाद मुझे खाद चाहिए, गोबर खाद चाहिए, उसके बाद और भी कई सारे टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा वो सारा प्रोसेस। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं पहले एक परवल का पौधा ले लेता हूँ कोई, जैसे कि ये मैंने ले लिया एक पौधा, ये देखो। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक पौधा परवल का। ठीक है, अब इसको मैं जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से मैंने पिछली बार इसको साफ़ किया था वैसे ही करूँगा। पत्तियों को ऐसे किनारे कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया पत्तियाँ इसमें से। अब देखो, इसमें गांठें कई सारी हैं, ये देखो, है ना, कई सारी गांठें। जी, तो इसका जो प्रोसेस है सबसे बेस्ट वाला, चलो उसको बताते हैं। अब इसको तो मैंने ले लिया, अब इसका दूसरा जो मुझे चाहिए सामान, वो चाहिए खाद, गोबर खाद। तो चलो उसको भी ले लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ खाद लेने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा घूर गड्ढा है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे गोबर का खाद। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कभी भी गोबर का खाद प्रयोग करो तो जो इस तरीके का गोबर का खाद होता है, इस तरीके का, ये एकदम भुरभुरी जैसे, ये देखो, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये देखो, इसको जब आप उसमें बताओ, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, पहले इसको लेके चलता हूँ, फिर आगे का पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस बताता हूँ, क्या कैसे कितना यूज करना है, कितनी मिट्टी मिलानी, कैसे क्या, सब कुछ बताता हूँ, कौन सा खाद पड़ेगा, सब कुछ बताता हूँ। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, फिर उसके बाद खेत में चलता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सारा सामान अवेलेबल करके अपने पास। ये देखो, ये पॉलीथीन भी ले आया, और ये मिट्टी खोदने के लिए ले आया, और बाकी ये पौधा है, और इसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाया कि भुरभुरी खाद जो कि गोबर का खाद है। तो आओ दिखाते हैं इसकी जो लगाने की सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे बेस्ट तरीका है, वो मैं बताता हूँ आप लोग को। और आप लोग को मुझे पता है ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि भाई आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत से सब कुछ बनाते हैं और बताते हैं नई नई जानकारी के साथ। ठीक है, तो आओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिट्टी को यहाँ से खोदूँगा। ठीक है, ये देखो, और थोड़ा पास आ जाओ मेरे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मिट्टी जो भी लेना, ठीक है दोस्तों, जो भी मिट्टी लेना वो थोड़ा नरम रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा नरम मिट्टी है, तो इसको लेना, मतलब एकदम गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए केवल। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे खोद लेना। ठीक है, और मिट्टी वो होनी चाहिए, ना तो उसमें ज़्यादा बालू हो, मिट्टी होनी चाहिए जैसे मिट्टी होती है, ना तो जैसे तालाब वाली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वो भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी सेम यही वाली होनी चाहिए जो एकदम भुरभुरी होती है, बढ़िया अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, ये होनी चाहिए। और अब मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस लगाने का। फिर आपको क्या ले लेना है कि एक पॉलीथीन, ये पॉलीथीन मार्केट में मिल जाएगी, आप किसी भी दुकान से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ले लो। अब इसमें सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉलीथीन है, इसमें 2 या 3 छेद करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करना है आओ बताते हैं, आओ मेरे पास आओ। जैसे आपको यहाँ पे एक छेद यहाँ पे करना है, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। 3 कर लो या फिर 4 कर लो। ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा मत करना। ठीक है, एक यहाँ पे अगर 4 करना है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर आपको 3 करना है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 3 छेद कर लेना है। और अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो आपको ज़्यादा पॉलीथीन की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करना, इकट्ठा सारा पॉलीथीन ऐसे कर लेना। करने के बाद आप किसी पतली सी सरिया को गर्म करना, गर्म करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लगाना, फिर उस छेद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 3 छेद ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद आप प्रोसेस में बताता हूँ आगे का कि कितनी मिट्टी लगानी है और कितना खाद डालना है, गोबर खाद कितना डालना है। ठीक है, तो वो बताता हूँ। तो मैं यहाँ गोबर खाद को बाहर निकाल लेता हूँ। और भाई आप लोग देख सकते हो ये गोबर खाद कितना एकदम बढ़िया है, देखो भुरभुरी है। ठीक है,
आपको गोबर खाद इस तरीके से नहीं लेना है कि एकदम ऐसे जैसे मिट्टी होती है ऐसे, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब भी आप खाद डालना तो इसमें जितने भी मतलब ये घास वास है इसको निकाल लेना, एकदम साफ साफ बढ़िया रखना है इसको, ठीक है। अब इसमें जितनी आप मिट्टी लोगे, जैसे आपने इतना मिट्टी लिया तो इतना आपका ये होना चाहिए, ठीक है, इतना ये। अब इसको आप अच्छे से दोनों मिक्स कर लो, ये देखो मैंने इसको मिक्स कर लिया अभी, ठीक है। मैं एक प्रोसेस के तरीके आपको बताता हूँ कि कैसे इसका प्रोसेस रहता है। मेन लगाने का बेस्ट तरीका यही रहता है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो छेद की हुई पॉलीथीन को ले लेता हूँ। अब मैं इसमें मिट्टी को और इसको भरूंगा, मान के चलो ये आधी मिट्टी और आधा खाद है, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैंने इसमें भर लिया। पहले लगाने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रोसेस होगा, नहीं तो बाद में पूरी मिट्टी भर लोगे तो लगा नहीं पाओगे, ठीक है, लगा नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, पहले आपको इस तरीके से मिट्टी को और इसको दोनों को मिला लेना है, ठीक है। और ध्यान रहे मिट्टी में गिट्टी नहीं होनी चाहिए, जो मिट्टी आप इसमें डालो उसके अंदर गिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये गिट्टी मिल गई इसको बाहर कर दो, ठीक है। इसमें मिट्टी एकदम भुरभुरी कर लेना है, एकदम जैसे खाद भुरभुरी है। तो इसको ऐसे करके फिर उसके बाद इसमें ऐसे भर दो, ठीक है। इसको इतना भरा, अब इतना भरने के बाद छोड़ दो इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, पॉलीथीन को ऐसे थोड़ा सा मोड़ो, फिर उसके बाद ऐसे करो। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन प्रोसेस है वो बताता हूँ। मेन प्रोसेस उसमें ये है कि आप जो भी लत लो, जो भी पौधा लो इसका, तो इसमें 5 से 6 गांठें होनी चाहिए इसमें लगाने के लिए। 5 से 6 गांठें या फिर 8 से 10 गांठें, ठीक है। उससे ज़्यादा मत करना क्योंकि पौधा बहुत मोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्रॉक्स, मान के चलो कि 5 से 6 गांठों का, ठीक है। ये देखो मैंने ले लिया। और अभी इसका प्रोसेस मैं मोड़ने का बताया हूँ कैसे था। तो एक इस तरीके से सिरा कर लेना ऊपर की तरफ, इसको ऐसे मोड़ लो। अब मोड़ने के बाद सेम इस तरीके से कर दो, ठीक है। ये देखो अब ये पौधा लगने के लिए रेडी है, ठीक है। एक सिरा मैंने ऊपर की तरफ कर दिया और दूसरा सिरा ये नीचे की तरफ मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। ये रेडी हो चुका लगने के लिए। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। आगे का प्रोसेस, आपने ये इतनी मिट्टी रखी इसमें, अब रखने के बाद इसको ऐसे खोलो, इसके अंदर ऐसे पौधे को रख दो, ठीक है। ऐसे रख दिया। रखने के बाद फिर इसके अंदर मिट्टी भर दो, जो आपने खाद मिलाया वो सब इसके अंदर ऐसे भर दो, ठीक है। इसके अंदर पूरा ऐसे भर दो। जितने भी लोग कहते हैं कि यार मैं परवल का पौधा लेके आया था, इतनी मेहनत से इतना मतलब इतना पैसा खर्चा किया, अब परवल का पौधा ख़राब हो गया, नहीं लगा, तो आप लोग सही तरीके से लगाते नहीं हो। बस केवल यही एक बात है, आप लोग बहुत सारे लोग लगाते हैं, बस केवल ऐसे मिट्टी ले लेंगे, परवल का पौधा ले लेंगे, उसी में लगा देंगे। इसमें ना तो छेद करेंगे और ठीक है ना ही कोई खाद मिलाएंगे। और मैं बता दूं इसमें कोई अन्य खाद यूज़ नहीं होते लगाने के तौर पे, जैसे कि बहुत सारे लोग यूरिया यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग DAP यूज़ करते हैं, मतलब कई सारे ऐसे हैं, वो सब नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें केवल और केवल एक खाद यूज़ होगा जो कि ये गोबर खाद, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। और ध्यान दें दोस्तों, जो बीच में एक मैंने लपेटा था ऐसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ऐसे बनाने के बाद ये बीच में इसको ऐसे लपेटा था, ठीक है। ये बीच का जो ये है, ठीक है, आधा इसके ऊपर है, आधा इसके नीचे है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए, मतलब नीचे, इसमें केवल ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिखना चाहिए। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इस मिट्टी को इसमें भर दिया। अब भरने के बाद इसको अच्छे से ऐसे मिट्टी को दबा देंगे, ठीक है। बहुत तेज़ से भी नहीं दबाना है कि पॉलीथीन फट जाए, ठीक है, और बाद में उसका अंकुरण भी ना हो पाए, इस तरीके से भी नहीं दबाना है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भर लो, ठीक है। इसको ऐसे भर लिया आपने। अब इसमें आप लोग ये देखो, आपको मैं साफ साफ दिखाता हूँ। और मेरे पास आओ, मेरे दोस्तों को दिखा दो कि इसमें मैंने जो लगाया है, इसमें एक पौधा ये देखो ऊपर की तरफ है और आधा जो पौधा मैंने लपेटा था वो अंदर की तरफ है और बाकी कुछ पौधे ही ऊपर हैं, ये देखो, ठीक है। तो आप जब भी पौधा लगाओ परवल का तो इस तरीके से लगाओ, ठीक है। अब इसमें इसके आगे का प्रोसेस, इसको ऐसे लगा के छोड़ दो, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दो, ज़्यादा नहीं कि एकदम पूरा वो कर दो, थोड़ा बहुत पानी डाल दो। फिर उसके बाद आप इसको कम से कम तकरीबन 10 से 15 दिनों के लिए रख दो। 10 से 15 दिन के अंदर
इसमें आपको पत्तियां दिखने लगेंगी, कल्ले दिखने लगेंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये जो तकनीक आकाश ने बताई है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेक्निक जो है मैंने पिछले ब्लॉग में इसीलिए नहीं बताया था। उसमें केवल 2 ही मतलब उसको बताया था, 2 ही तरीका बताया था। तीसरा वाला इसीलिए नहीं बता पाया था कि क्योंकि मेरे पास उस समय सामान अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि ये पॉलीथीन भी मेरे पास नहीं थी, इसको मुझे लाना पड़ा अलग से, और बाकी तो सारे सामान थे लेकिन पॉलीथीन नहीं थी। मेन पॉलीथीन था, तो मैं पॉलीथीन भी ले आया और अभी आप लोग को बना के पूरा सब कुछ दिखा दिया कि किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से क्या। ठीक है, और ध्यान रहे कि परवल मतलब इसको लगाएं पॉलीथीन में तो इसमें छेद करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप एक तरफ से छेद करेंगे तो उसमें 3 छेद करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो तीनों छेद में अगर इधर से करेंगे तो दोनों तरफ होगा, मतलब 6 छेद हो जाएंगे आपके पूरे पॉलीथीन में। इससे क्या रहेगा कि ऑक्सीजन नीचे आपको आपके मतलब पौधे को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि से लगाओ आप लोग और मुझे बताओ कि इस विधि से कितने सारे लोग लगाने वाले हैं और कितने सारे लोग इस विधि से खुश हैं, कितने सारे लोग को ये वीडियो पसंद आई। सब कुछ कमेंट में बताओ मेरे भाई, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ बताता हूँ। और तो बाकी आप लोग को तो पता है कि मैं किसान का बेटा हूँ और हमेशा खेती किसानी के बारे में ही बताया करता हूँ, और ऐसे नई नई जानकारी के साथ आपके साथ मैं हमेशा जुड़ता रहूँगा। और बाकी तो आज मैंने तीसरी विधि भी बता दिया। तीसरी विधि सबसे बेस्ट है, सबसे कैजुअल है, इसको आप यूज करो, इस विधि से आप लोग लगाओ, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टिप अच्छी लगी हो। और दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, कई दिनों से, मुझे 283 आज मेरा जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ये 284 दिन का वीडियो है। अब 284 दिन में आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि अब जाके 10 या 15 दिन से मेरी वीडियो चलना शुरू हुई है, मतलब कि अच्छा ग्रो करना शुरू हुआ है। तो ये किसके कारण हुआ है ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन बस मैं कल एक केक काटूंगा, मतलब अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ केक काटूंगा। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, इसलिए क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है भाई। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं केक काटूंगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ, और सेलिब्रेट करूंगा आप लोग के साथ। तो जिस भाइयों को आना हो, मेरे ब्लॉग में शामिल होना हो, मेरे साथ सेलिब्रेट करना हो, वो आ सकता है। कई सारे दोस्त ने कमेंट किया आने के लिए, तो भाई स्वागत है आपका, आओ मेरे साथ और इन्जॉय करो और फुल मस्ती करते हैं आप लोग के साथ। बाकी ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हमेशा जुड़ेगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय, जय जय श्री राम।